रहीम। आज हम अमूर तिबिया में चौथे नंबर पर आने वाली चीज़ यानी अखलात के बारे में बात करेंगे। अखलात खल्त की जमा है जो कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी है मजमुआ, मुरक्कब। तो अखलात से मुराद ऐसे तरसेयाल चीज़ है, ऐसा तरसेयाल मुरक्कब है जो खुराक के केमिकल रिएक्शन में की वजह से, जो कि मैदे में मुख्तलिफ एसिड्स और मुख्तलिफ बेसिस के साथ होता है और जिसके बाद एक नई चीज़ वजूद में आती है, उसको अखलात का नाम दिया गया है। अखलात दो तरह से पैदा होती हैं, अखलात खल्ते रद्दी और खल्ते महमूद। खल्ते रद्दी से मुराद ऐसे अखलात हैं जो जिनमें वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा होती हैं और वो इतनी आसानी के साथ या इतने अच्छे तरीके से किसी भी मुफरद उज़्व की खुराक नहीं बनते। जबकि खल्त महमूद से मुराद ऐसे अखलात हैं, ऐसी खल्त है जो कि इस्तिहाला के बाद सबसे पहले जो इब्तदाई शक्ल अख्तियार करती है और वो इस काबिल होती है कि वो किसी भी मुफरद उज़्व की खुराक बन सके। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो खल्त है इसमें दो तरह की रतूबात पैदा होती हैं जो कि रतूबत अवलिया और रतूबत सानविया के नाम से मौसूम हैं। रतूबत अवलिया से मुराद ऐसी चीज़ें हैं जो कि खुराक इस्तेमाल करने के बाद, चाहे हमने वो किसी भी किस्म की खुराक इस्तेमाल की हो, गंदम का दलिया इस्तेमाल किया हो, शक्कर इस्तेमाल की हो, घी इस्तेमाल किया हो, किसी किस्म के बीन इस्तेमाल किए हों, फलियाँ इस्तेमाल की हों, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की हों, गोश्त इस्तेमाल किया हो, कुछ भी खाया हो, वो मैदे में जाकर मुख्तलिफ कीमियाई अवामल से गुज़रने के बाद एक नई शक्ल अख्तियार करता है जो कि अखलात के नाम से मौसूम की जाती है। ये और रतूबत अवलिया चार अक़साम की हैं। अव्वल खून, दोम सुफरा, सोयम सोदा और चहारम सुफरा, यानी खून, बलगम, सुफरा और सौदा। इस तरह इनके हम मिजाजों की भी तकसीम कर सकते हैं। खून गर्म तर है, सुफरा गर्म खुश्क है, बलगम सर्द तर है, सौदा सर्द खुश्क है। रतूबत अवलिया यानी खून, बलगम, सुफरा और सौदा है। रतूबत सानविया, इसकी भी दो अक़साम हैं, फुजलात और गैर फुजलात। फुजलात से मुराद वेस्टेज और फ्री रेडिकल्स हैं और गैर फुजलात से मुराद ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी मुफरद उज़्व की खुराक बनने के लिए फौरी तौर पर तैयार होती हैं। इसकी भी आगे इसकी भी चार डिवीजन्स हैं। रतूबत महसूरा यानी ऐसी रतूबात जो किसी भी मुफरद उज़्व को खून की सप्लाई होने वाले रास्तों के अंदर बंद होती हैं। ये रतूबात खून के साथ मिलकर उस किसी भी उज़्व को ग़िज़ाइयत फ़राहम करती हैं। रतूबात तलैया, ये वो रतूबात हैं जो कि शबनम के कतरों की तरह किसी भी उज़्व मुफरदा के ऊपर जमी रहती हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसकी खुराक बन जाती हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में, किसी भी उज़्व से जब उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा काम लिया जाता है और उसके अंदर से जो रतूबात है उनकी कमी हो जाती है, खुश्की पैदा हो जाती है, तो ये रतूबात तलैया उस उज़्व की इस कमी को फौरी तौर पर पूरा करती हैं। रतूबत करीबतुल इनकाद, ये वो रतूबात हैं जो मिजाजी तौर पर, मिजाज के एतबार से तो किसी भी उज़्व के मिजाज के ऐन मुताबिक होती हैं, लेकिन उस उज़्व के मुकम्मल तौर पर उस उज़्व की हैयत अख्तियार नहीं करती। यानी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यानी करीबतुल इनकाद होती हैं, यानी कि वो किसी वक्त भी किसी भी उज़्व के अंदर उसकी शक्ल अख्तियार कर सकती हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हमारे जिस्म में किसी जगह पर कट लग जाता है, ज़ख़म लग जाता है, तो ये रतूबत करीबतुल इनकाद जो है उस जगह पे जाके रिपेयर करती है, मरम्मत करती है और उस उज़्व की हैयत अख्तियार कर लेती है। या ग्रैनुलेशन जिसको हम कहते हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल साइंस में, ग्रैनुलेशन या अंगूर बनना, तो इसका मतलब ये है कि वो जो रतूबत है वो उस कट वाली जगह पे, जो ज़ख़म वाली जगह है उसके ऊपर जाके उसके जैसी हैयत अख्तियार करने की सलाहियत रखती है और जब वो सूटेबल कंडीशंस होती हैं तो वो सेल ग्रेनुलेट हो जाता है या उसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है।
तो ये रतूबत करीबतुल इनकाद है। चौथी रतूबत है रतूबत मनविया। ये वो रतूबत है जो अज़ाए मुफरदा में इब्तदाई पैदाइश से मौजूद होती है और इसकी मौजूदगी से अज़ा के अज्जा बाहम जुड़े रहते हैं। इस रतूबत की जय पैदाइश नुतफ़ा है और नुतफ़ा अखलाक से पैदा होता है। यानी रतूबत मनविया ये वो रतूबत है जो कि इंसान को मौरूसी तौर पर अपने वालदैन से मिलती हैं। यानी जैसे कि नुतफ़ा से उसका वालदैन पैदा हुए हैं वैसे ही नुतफ़ा से वो खुद पैदा होगा। तो उसके नुतफ़ा से पैदा होने के लिए आजकल जदीद साइंस में बड़ी तरक्की हो गई है। ट्यूब फर्टिलाइजेशन है या ओवम फर्टिलाइजेशन है कि एक ओवम के अंदर जो है वो किराए पे लिया जाता है या उसके अंदर किसी का भी जो है स्पर्म जो है एक्टिव स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करवाए जाते हैं। यानी मकसद हमारा वही है कि किसी तरह भी इस मनविया रतूबात को किसी तरह से फर्टिलाइज करना और अगली जनरेशन में कन्वर्ट करना। यानी ये रतूबात मनविया के कैटेगरी में आती है। हम एक बार फिर इसको दोहरा लेते हैं। अखलात किसको कहते हैं? ऐसा तर्स आलमादा जो खुराक के इस्तेहाला के बाद सबसे पहले शक्ल अख्तियार करता है वो अखलात हैं। अखलात की 4 अक़साम हैं, खून बलगम सुफरा सौदा। अखलात 2 तरीके से बनते हैं, खलत रद्दी खलत महमूद। खलत रद्दी जिसके अंदर फजलात ज़्यादा होते हैं, खलत महमूद जिसके अंदर फजलात कम होते हैं। रतूबात के अंदर 4 रतूबात हैं, रतूबत मासूरा, रतूबत तलिया, रतूबत करीबतुल इनकाद और रतूबत मनविया। अब हम आइंदा सबक में इंशाअल्लाह खून के बारे में जो कि पहली खल्त है के बारे में बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है आपको इस लेसन से बहुत कीमती किस्म की मालूमात मुयस्सर आई होंगी। थैंक यू।